हेलो एंड वेलकम बैक। मजेस्को लिमिटेड, ये नाम आज के दिन हर स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने वाले पर्सन को बहुत अच्छी तरह से अट्रैक्ट कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि आज मजेस्को के बोर्ड ने 974 रुपीस का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। बट क्या आप जानते हैं कि मजेस्को के शेयर में ट्रेड करना चाहिए कि नहीं है? आइए समझते हैं। कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के साथ अपने मुनाफे को डिविडेंड के रूप में शेयर करती है। उसी तरह मजेस्को के बोर्ड ने भी अपने शेयर होल्डर्स के साथ अपने प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में शेयर कर रही है और डिविडेंड की अमाउंट आज के मार्केट प्राइस के लगभग करीब है। फाइनेंशियल ईयर 2021 से डिविडेंड टैक्सेबल हो गया है और टैक्स भी आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से ही लगेगा। यानी अगर आपका टोटल इनकम यदि एग्जेम्प्ट लिमिट के अंदर है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन यदि आप 10% या 20% या 30% टैक्स ब्रैकेट में आए तो आपको उसी हिसाब से डिविडेंड पे भी टैक्स देना होगा। डिविडेंड और इसकी टैक्सेबिलिटी के बारे में ज्यादा जानने के लिए नीचे दिए गए वीडियो के लिंक को क्लिक करें और देखें। इतने हैंडसम डिविडेंड की खबर सुनने के बाद यदि किसी ने आज मेरिस्को का शेयर खरीदा होगा तो उसे 974 रुपीज का डिविडेंड मिलेगा और अपने टैक्स के स्लैब के हिसाब से उसे टैक्स देना होगा। यानी अगर इनकम एग्जेम्प्ट लिमिट के अंदर हुआ तो उसे कोई टैक्स नहीं लगेगा और यदि 10% टैक्स ब्रैकेट में आए तो 97.4 रुपीज का टैक्स लगेगा और यदि 20% टैक्स ब्रैकेट में आए तो 194.80 का टैक्स लगेगा और यदि 30% टैक्स ब्रैकेट में आए तो रुपीज 292.20 का टैक्स लगेगा। मजेस्को का आज का क्लोजिंग स्टॉक प्राइस 982.20 का था, जबकि डिविडेंड 974 रुपीज का है। कई लोगों को ये बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा है कि जितने का स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट उतने का ही डिविडेंड मिल रहा, यानी सारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट एक दिन में रिकवर। लेकिन ध्यान रहे, इसमें एक टैक्स एंगल का भी कैच है। जिस दिन मजेस्को का शेयर एक्स डिविडेंड होगा उस दिन स्टॉक प्राइस डिविडेंड के अमाउंट को एडजस्ट करते हुए उतने अमाउंट से नीचे आ गिरेगा। अज्यूम करते हैं कि मजेस्को का शेयर प्राइस 26 दिसंबर को 10 रुपए का हो जाता है और हम उसे 10 में ही बेच देते हैं। यानी हम 982 का खरीदा हुआ शेयर 10 रुपए में बेच के 972 रुपीस का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस इंकर करेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के बारे में जानने के लिए नीचे दिए गए वीडियो लिंक को क्लिक करिए और देखिए। यदि हमने अपने दूसरे शेयर ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अर्न किया है तो हम मेजिस्को के शेयर पे 972 रुपीस के इस लॉस को उस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। यानी कि हम 972 रुपीस पे टैक्स सेव करेंगे और वो भी 15%, जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स रेट है। यानी ओवरऑल 972 रुपीस के लॉस पे 145.80 रुपीस का टैक्स सेव करेंगे। हमने पहले देखा था कि डिविडेंड पे हमें कितना टैक्स लगेगा और अभी हमने देखा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस पे हमें कितना टैक्स बचेगा। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं कि हमारे लिए मजिस्को के शेयर पे कब फायदे का सौदा होगा और कब नुकसान का। यदि हमारा टोटल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर आएगा तो हमें डिविडेंड पे फिर टैक्स लगेगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 145.80 रुपीस का टैक्स की बचत होगी। यदि हम 10% स्लैब में आते हैं तब डिविडेंड पे हमें 97.40 रुपीस का टैक्स लगेगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 145.80 का टैक्स सेव होगा। यानी कि नेट बचत 48.40 की होगी। लेकिन यदि हम 20% टैक्स स्लैब में आते हैं तब डिविडेंड पे हमें 194.80 का टैक्स लगेगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे हमें 145.80 का ही टैक्स सेव होगा। यानी ओवरऑल हमें 49 रुपीस का नुकसान होगा। उसी तरह यदि हम 30% टैक्स स्लैब में आते हैं तब डिविडेंड पे हमें 292.20 रुपीस का टैक्स लगेगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे सिर्फ
145.80 का ही टैक्स सेव होगा, यानी कि नेट नेट 146.40 रुपीस का भुगतान होगा। इससे आपको पता चल गया होगा कि मजेस्को का शेयर हमें लेना चाहिए या नहीं, यानी कि ये हमारे लिए रिवॉर्ड है या रिस्क है, ये हमें इस बात से पता चल जाता है। रिस्क और रिवॉर्ड की इस बात से भी फर्क पड़ेगा कि हम किस प्राइस पे शेयर खरीद रहे हैं और किस प्राइस पे हम शेयर बेच रहे हैं। तो अपना टैक्स प्लानिंग ध्यान से करिएगा। और हाँ, जाते जाते ये भी बता दूं कि हमें ये भी ध्यान देना है कि कहीं हम डिविडेंड स्ट्रिपिंग के चक्कर में ना फंस जाए। इसलिए अपने होल्डिंग पीरियड का भी जरूर ध्यान रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद मजेस्को के डिविडेंड के बारे में क्लैरिटी आ गई होगी और आप ये भी समझ गए होंगे कि आपके लिए ये रिवॉर्ड है या रिस्क का सौदा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली और कोलीग्स के साथ शेयर करिए। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए। इससे मेरे फ्यूचर वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।